साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। बिन सत्संग 84 भरम कोट करो चतुराई, साधो सत्संग करो रे बनाई। पढ़ पढ़ ग्रंथ लाख बखानो सारी उम्र बिताई, पढ़ पढ़ ग्रंथ लाख बखानो सारी उम्र बिताई। एक घड़ी से होए विवेक का संता भात सुनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। बिन सत्संग 84 भरम कोट करो चतुराई, साधो सत्संग करो रे बनाई। प्रेम भाव से सबसे बरते मन के मैल बहाई, प्रेम भाव से सबसे बरते मन के मैल बहाई। शील समा संतोष शांति ये सब ही बण आई, साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। बिन सत्संग 84 भरम कोट करो चतुराई, साधो सत्संग करो रे बनाई। सत्संग भी तुम उसको जानो जहाँ नाम की होत बड़ाई, सत्संग भी तुम उसको जानो जहाँ नाम की होत बड़ाई। शब्द गुरु को तब ही पावे जब दे गुरु समझाई, साधो सत्संग करो रे बनाई, साधो सत्संग करो रे बनाई। नमो नमो सत गुरु नमो, न करूं दे हर बार, शरण कवल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजनहार। हाथ जोड़ करूं विनती, शरण निवाऊं शेष। सतगुरु तारा चंद्रमा राजन,
नाम दिया बख्शीस गुरु जी मारे। दया के दाता हो वेद्य गम के जी। राधा स्वामी करो विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करो विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता सब जीवन के पिता और माता। सत पुरुष तुम सत गुरु दाता सब जीवन के पिता और माता। दयादार अपना कर लीजे काल जाल से नारा कीजे। करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतयुग त्रेता द्वापर बीता कौन जाने सब की रीता। सतयुग त्रेता द्वापर बीता कौन जाने सब की रीता। कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रगट कर के सबद पुकारी। करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लंघाए। जीव काज स्वामी जग में आए भवसागर से पार लंघाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना सतनाम सतगुरु
सोना राधा स्वामी मोरी जगमग जो ते जियारा गगन स्रोत पर चंद्र निहारा जगमग जो ते जियारा गगन स्रोत पर चंद्र निहारा सित सिंहासन छतर विराजे अनहद शब्द गप धन गाजे करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सोना राधा स्वामी मोरी सरयक्षर अक्षर पारा विनती कर जान से तुम्हारा सरयक्षर अक्षर पारा विनती कर दास तुम्हारा लोक पाहु सुख धामा चरण शरण दीजो विश्रामा करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी करूं विनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी साधु सत्संग करो बनाई साधु सत्संग करो बनाई बिन सत्संग 84 भरमो कोटि करो चतुराई साधु सत्संग करो रे बनाई साधु सत्संग। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा बंद कर देखना। प्यारी साध संगतियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए पधारे हैं, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। वैसे तो लगातार आपके आसपास में ही राजगढ़ का, भादरा का, ये पास में ही आपके सत्संग हो चुके हफ्ता 10 दिन के। उसके बाद हजूर महाराज के जन्मदिन का बड़ा सत्संग सालाना
दिनोद में उसका आयोजन होता है, आप सभी पधारे होंगे। उसके बाद भी दिल्ली का सत्संग दशहरे का हुआ था। फिर भी छोटे मोटे जितने आश्रम होते हैं, संगत चाहे थोड़ी भी क्यों न हो, मेरा प्रयास ये होता है कि जब भी वक्त समय मिलता है तो वहाँ पहुँच के भी मैं सत्संग देने का प्रयास करता हूँ। ज़्यादा संगत का मतलब ये नहीं होता कि वो सभी सत्संगी हैं, लेकिन जिन लोगों का सत्संग के प्रति भाव होता है, प्यार होता है, श्रद्धा होती है, लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं जा पाते हैं, तो उनकी सत्संग पिपांसा, सत्संग की जो उनको ज़रूरत है, उनको पूरा करने के लिए उनको दर्शन हो जाते हैं और बिना तकलीफ उठाए जब आसपास में होता है तो बुज़ुर्ग हैं या शरीर से अस्वस्थ हैं या किसी प्रकार की विकलांगता है उनको, वो लोग भी आसानी से सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बात क्या होती है, अभी जो शब्द था, वाणी थी, ये मैंने ही लिखी थी। मैंने जितनी भी वाणियाँ लिखी हैं किताब में आप देखोगे, गौर करोगे, उनके ऊपर थोड़ा भी चिंतन करोगे तो मैंने हर शब्द जो हालात जैसे थे, जैसे मैंने देखे, उनके ऊपर ही मैंने लिखा। अभी इसमें वाणी में बताया गया कि सत्संग करो रे मनाई। सत्संग प्रेमियों से ये आग्रह किया गया कि आप सत्संग करो। सत्संग के लाभ क्या हैं, सत्संग कहते किसको हैं और सत्संग क्यों करें हम। सत्संग के तुल्य दूसरी कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। जप तप त्याग नाम साधना, जितने भी धार्मिक क्रियाएं हैं, जितने भी ये हमारे परमार्थिक काम हैं, वो सब के सब सत्संग में आ जाते हैं। सत्संग से बाहर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दुख किस बात का है कि हम सत्संग करते नहीं हैं, सत्संग बनाते नहीं हैं। और सत्संग कहते किसको हैं, सत्संग सो ही जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसको कहते हैं जहाँ केवल प्रभु के नाम का गुणगान किया जाए, जीव को भ्रमों से निकाल के सही रास्ते पर लगाया जाए, जीव को अज्ञान मिटा के, उसका अंधकार मिटा के उसको प्रकाश में लाया जाए, ताकि वो भूल भरम और जो भटक है उनकी वो मिट जाएं, और वो जो उसका मुख्य कर्म है जिसके करने से इस जीव का कल्याण होता है, उस क्रिया में, उस काम में लग जाए, उसको सत्संग कहते हैं। अब दुख की बात क्या है कि हम चाहते हैं सत्संग करना, दिखावे के लिए जाते हैं सत्संग में। जरूरी चीज है, जिस इंसान को शरीर का दुख होगा वो भी जाएगा, मन का दुख होगा वो भी जाएगा, और आत्मिक रोग बीमारी से तो सभी दुखी हैं, जाना चाहिए। लेकिन हम संसार के पदार्थों की जरूरत के लिए ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख को मानते हैं कि संसार के पदार्थों में है। निश्चित रूप से सत्संग में जाओगे, उपदेश के माध्यम से आपको कल्याण की तो जो बात बताई जाएगी, जो परमार्थिक शिक्षा आपको दी जाती है, उसके पीछे तुम्हारे संसारी पदार्थों की पूर्ति का जो भाव है वो भी छिपा होता है। जो सच्चे दिल से सत्संग में आके लग जाता है, उसको संसार के पदार्थों की, चीज़ों की
चाह करने की चाह भी करो, मांग करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। किस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई किसान आदमी हैं, हम खेत में कोई फसल उगाते हैं, हम सोचते हैं, मान लिया गेहूं हमने उगाया, तो हम ये कभी नहीं सोचते कि तूड़ा कितना होगा उसमें। हम सोचते हैं कि हमें इतना गेहूं मिलेगा उस खेत से, लेकिन तूड़ा तो उसके साथ साथ वैसे ही मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो परमार्थ, जो नाम की कमाई हम करेंगे, जो भक्ति हम कमाएंगे, उसके साथ साथ संसारी चीजें तो उसके पीछे लगी अपने आप आ जाएंगी। लेकिन हम सत्संग क्यों नहीं करते? पहली चीज, सत्संग की 3 बात मुख्य करके हैं, जिनको स्वामी जी महाराज ने तो बड़ा खोल के कहा है कि जीव को फायदा होता है नंबर 1 दर्शन के करने से, नंबर 2 वचन के सुनने से, नंबर 3 उस वचन को अपनाने से, और नंबर 4 जब उस वचन को अपना के अपने जिंदगी को उसकी लाइन पर लगा दोगे तो आपको सत्संग का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने लिखा है वाणी में सार वचन में कि दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे। अगर हम सत्संग में आए, दर्शन हमने किए नहीं, वचन हमने माने नहीं, अमल उन पर किया नहीं, तो सत्संगी किस नाम के? वो सत्संग हमें किस काम आया?